भिन्न की तुलना हम कैसे करेंगे? देखो इसमें पहला प्रकार होता है जब हमारा हर बराबर हो, जब हर बराबर हो। देखो हमें ऐसा तो मुश्किल ही है कि किसी क्वेश्चन में हमें खुद बना के देगा, हमें बनाना होता है हर को बराबर या अंश को बराबर, तो हम भिन्न की तुलना कर पाते हैं कि कौन सी बड़ी है हमारी, कौन सी छोटी है। जब हर बराबर हो, जैसे कि हमारा 3/5 दे रखा है, 7/5 दे रखा है, 2/5 और 14/5। अब हमें पूछ लिया कि ये हमारे पास भिन्न है, हमें इनकी तुलना करनी है। हमने देखा सबका हर बराबर है, तो जब हर बराबर होता है तो जो बड़े अंश वाली भिन्न होगी वो सबसे बड़ी होगी, बड़े अंश वाली भिन्न, बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी, और छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, सबसे छोटे अंश वाली भिन्न हमारी हो जाएगी सबसे छोटी। ठीक है, जो सबसे बड़ा अंश होगा, बड़ा तो कोई भी हो सकता है। तो हमने देखा जब उनका हर बराबर होता है तो जो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न होगी वो सबसे बड़ी, तो सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी। यानी कि हमारा हर बराबर हो गया तो हमें हर से कुछ नहीं लेना देना, हर को भूल जाओ, ऊपर वालों को देखो, यानी कि किसको, अंश को। यानी कि जब हमारा डिनोमिनेटर इक्वल होगा तो जो लार्जर न्यूमिनेटर वाली भिन्न बड़ी होगी और स्मॉलर न्यूमिनेटर वाली भिन्न स्मॉल होगी। तो हमने देखा कि हमारे अंश बचे हैं 3, 7, 2 और 14। सबसे छोटा कौन सा है? ये अंश हमारा है सबसे छोटा। और सबसे बड़ा कौन सा है? ये सबसे बड़ा। तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? ये वाली। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी हमारी? ये वाली। तो हमने देखा जब हमारा हर बराबर है तो हमें बस अंश को देखना है। अगर अंश हमारा सबसे बड़ा जो है वो हमारी भिन्न सबसे बड़ी, जो हमारा अंश सबसे छोटा है वो हमारी भिन्न सबसे छोटी। लेकिन इसमें तो मैंने बराबर का एग्जांपल लिया था। अगर हमें बराबर नहीं दे रखा, हमारा हर हमें बराबर नहीं दे रखा तो कैसे करेंगे? देखो मतलब मैंने दे दिया आपको 2/3 है, 7/4 है और है 10/6 और है 9/8। इसमें बताओ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? ना अंश बराबर है, अंश अलग अलग है, हर भी अलग अलग है। तो कैसे करेंगे? तो हमें इन हर को बराबर बनाना होगा। कैसे? इनका एलसीएम ले लो, कितना आता है? 3, 4, 6 और 8। 2 से भाग करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे 2 आया, 3 आया, 4 आया। फिर 2 से करेंगे तो 3, 1, 3 और 2। फिर 3 से करेंगे तो 3, 1, 1, 1। अगर ये एलसीएम या एचसीएफ अभी तक आपने नहीं सीखा है तो हमारी वीडियो बनी हुई है, हम वो कर लेंगे। 2 दूनी 4, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ठीक है, फिर 2 पे किया, यहाँ पे 2 आया। अब ये 2 पे जाएगा एक बार और, 2 रह गया ना हमारा वहाँ 1। तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 1 आ गया। फिर से 2 3 पे जाएगा तो 1, 1, 1। तो 2 दूनी 4, दूनी 8 दिया 24। तो हमारा एलसीएम आता है इनका 24। अब हम बराबर कैसे बनाएंगे? हमें इन सब के नीचे क्या बनाना है? 24 बनाना है। जो एलसीएम होता है वो इनका फिर सबसे जो बराबर वाला हर बनता है। तो इसके नीचे भी हमें 24 बनाना है, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। तो हम क्या करेंगे? जैसे हमने सरलतम रूप में बनाने के लिए उनको भाग किया था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? गुणा। अब 24 बनाने के लिए किससे गुणा करें? 8 से। तो ऊपर भी 8 से गुणा होगी। कितना आया? 16/24। सॉरी, 4 को 24 बनाने के लिए हमें 6 से गुणा करनी होगी, तो 6 7 42, 6 चौका 24। अब 10/6 को बनाने के लिए भी 4 से, तो 10 चौका 40, 6 चौका 24 और एक बची है 9/8। इसको किससे गुणा करनी होगी? 3 से। तो 9 तिया 27 बन जाएगा और 8 तिया 24। अब देखो सबके नीचे हमारा 24 बन गया, सबका हर क्या हो गया? बराबर हो गया। अब देख लो, जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा है वो भिन्न छोटी। सबसे बड़ा अंश किसका है? इसका है। अब ये हमारी भिन्न नहीं होगी सबसे बड़ी, जो इसका सरलतम रूप था जो हमारे पास पहले था वो वाली होगी, यानी कि ये। तो यानी कि जो 7/4 है ये होगी हमारी सबसे बड़ी।
ठीक है। और सबसे छोटा अंश किसका है? 16। ये किसका था? ये इसका था, तो ये हमारी हो गई सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, तो इस प्रकार हम, अगर हमारा हर बराबर नहीं है तो हम हर बराबर करके उसको निकालेंगे। अगर दे रखा है बराबर तो फिर तो हमारे पास डायरेक्ट ट्रिक है हमारी। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे इसका दूसरा टाइप जिसमें हमारा अंश बराबर होगा। ये हमने करा है हर बराबर वाला। अब है हमारा सेकंड, जिसमें क्या होगा, हमारा अंश बराबर हो तो ये उसकी उल्टी हो जाएगी। उसमें क्या था, हर बराबर था तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, जिसका अंश छोटा वो छोटी। तो इसमें क्या होगा, अगर अंश बराबर है तो जिसका हर सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे छोटी, होगी हमारी। और जिसका हर सबसे छोटा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। कैसे? देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल लेके बताया था, जैसे ये करा था हमने, इसमें अगर 4 टुकड़े बना दिए तो देखो अब एक को कितना मिल रहा है, 1/4। अगर हम इसमें एक और बना दें, अब एक का हिस्सा कितना हो गया, 1/6। अगर एक और लगा दे रहे थे तो एक का हिस्सा कितना हो गया था, 1/8। अंश हमारा क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, 1 1 1। लेकिन हिस्से हमारे ज्यादा होते जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे 4 हिस्से थे, यहाँ पे 6 हिस्से बट गए उसी चीज के, यहाँ पे उसी चीज के 8 हिस्से बट गए। तो देखो, अगर किसी के पास मान लो 100 रुपए हैं, उसके 4 हिस्से करने, तो पर पर्सन कितने कितने मिल जाएंगे, 25 रुपए मिल गए ना सबको। अगर उसी के हमें 8 टुकड़े करने हो तो कितने कितने मिलेंगे सबको, 12.5 इसका आधा हो जाएगा। यानी कि ऐसे देख लो, आपके पास 8 टॉफी थी, आपने अगर वो 2 लड़कों में बांट लिया, आपके और आपके दोस्त में, सबको 4 मिल गई आप दोनों को। अगर आपने 2 और दोस्तों को बांट ली तो सबको कितनी मिलेंगी, 2 यानी कि जितने भाग हमारे बंटते जाएंगे हमारे पास चीज उतनी ही छोटी आएगी। तो यही हमारा ये जो स्टेटमेंट लिखी है ये कहती है कि जब हर सबसे बड़ा होगा, यानी कि जब हर हमारा बड़ा होता जा रहा है तो वो हमारी भिन्न छोटी होती जाएगी, और जब जो हर है वो छोटा होगा तो हमारी भिन्न वो बड़ी होती जाएगी। क्योंकि हर हमारा छोटा है तो हमें वो भाग ज्यादा मिल रहा है, और अगर हर हमारा बड़ा है तो हमारे पास वो भाग कम आएगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे कि हमें दे दिया 3/5, 3/10, 3/11 और 3/7। अब देखो हमारा क्या है, अंश बराबर है, हर देखना है हमें। हर ये क्या सबसे छोटा है, ये हमारा हर सबसे छोटा है, तो ये हमारी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न हो गई, ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न आ जाएगी। और हर सबसे बड़ा कौन सा है, हर सबसे बड़ा ये है, तो ये हमारी सबसे छोटी भिन्न आ जाएगी, सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, तो हमने देखा जैसे हमने उसमें करा था कि हमने हर को बराबर बनाया था, क्या हम इसमें भी हर को बराबर बनाएंगे? एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, ये हमारा जरूरी नहीं है कि वो हमें ये नहीं बोल के देगा कि उसको बराबर बना के करो या हर को, हमें बस अपना क्वेश्चन सोल्व करना है, हम किसी भी तरीके से सोल्व करें। जैसे हमें अगर अलग दे दिया कि 2/5 दे रखा है हमें, और हमें दे रखा है 3/4 दे दिया, और 4/7 दे दिया। अब बनानी है सबसे छोटी है सबसे बड़ी। तो अगर हम देखो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका एलसीएम बहुत बड़ा आएगा, इनमें भी कॉमन नहीं है लेकिन इन दोनों में है, तो एलसीएम जिसका छोटा आएगा उसी को ही कर लो। इन दोनों का अगर एलसीएम निकालें 2, 3 और 4 का कितना आएगा, 2 से 1 3 2, फिर 2 से 1 3 1, फिर 3 पे 2 दूनी 4 3 12 आया। तो अब हमें सब जगह क्या बनाना है, 12 12। तो 2/5 को 12 बनाने के लिए किससे गुणा करनी होगी, 6 से, तो ये आया 12, ये आया 30। अब
3/4 को 12 बनाने के लिए 4 से, इसकी भी 4 से, तो ये 12 आया, ये 16 आया। अब 4/7 की 3 से, इसकी भी 3 से 12 आया, ये 21 आया। तो हमने देखा अंश हमने बराबर बना लिए सबका 12 12। अब क्या था, जिसका हर बड़ा वो छोटी, इसका हर सबसे बड़ा है तो ये होगी सबसे छोटी भिन्न, और जिसका हर छोटा है वो सबसे बड़ी, इसका हर छोटा है तो ये भिन्न हो गई हमारी सबसे बड़ी। लेकिन ये वाली भिन्न नहीं हो गई, कौन सी हो गई, जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म था, यानी कि ये वाली हो गई सबसे बड़ी भिन्न, और छोटी कौन सी थी, ये वाली, ये होगी हमारी सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे इनमें। जादू की छड़ी है हमारी एक, जिससे हम कोई भी भिन्न दे रखी है हमें, ना हमें अंश बराबर करना, ना हमें हर बराबर करना, हम 1 मिनट में उसका आंसर कर लेंगे। कैसे, जैसे हमारे पास है 2/3 है, 5/11 है, 7/9 है, 8/5 है। हमें बतानी है इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है। पहले हम 2 से करते हैं, 2 से आपको समझाते हैं। पहले हमें 2 भिन्न बताना है, बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है। देखो हमें क्या करना है, डायरेक्ट इनकी आर पार गुणा कर दो, 2 की 11 से गुणा कर दो, यहाँ लिख दो, कितनी होगी 22, 5 की 3 से गुणा कर दो, कितनी होगी 15। इनमें जो बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ी, जो छोटा है वो भिन्न सबसे छोटी। बस कुछ नहीं करना, ना हमें हर बराबर बनाना है, ना हमें अंश बराबर बनाना है। हमारी जो गुणा बड़ी हमारी वो भिन्न बड़ी, जो गुणा हमारी छोटी आई हमारी वो भिन्न छोटी। कोई और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास हो 3/5, यहाँ पे हमारे पास हो 4/9, हर पर गुणा कर दो, 9 तिया 27, 5 चौका 20। ये गुणा बड़ी है तो ये भिन्न बड़ी, ये गुणा छोटी है तो ये भिन्न छोटी। अच्छा जी, और देखते हैं इसमें, अगर हमारी भिन्न हो, कुछ भी ले लो, 3/11 और 7/8, वो कर दो हर पर गुणा, 8 तिया 24 और 11 7 77। ये क्या है, छोटा तो ये भिन्न छोटी, ये क्या है हमारा बड़ा तो ये भिन्न बड़ी होगी। लेकिन अगर हमारी गुणा बराबर आ जाती है, तो देखो अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं 4, तो इसकी गुणा कितनी आ रही है 20। अब किसी से भी 3 की गुणा 20 आएगी ही नहीं, अब कुछ और लेके देखते हैं। अपन ले लिया 6, तो 5 की 6 से गुणा कितनी आई 30। अब 3 की किससे गुणा आएगी 30, 10 से आएगी। तो हमने देखा कि 5, अगर ये दोनों भिन्न हमें दे रखी है, हमें बतानी बड़ी कौन सी छोटी कौन सी है। तो 5 की 6 की गुणा 30 और 3 की और 10 की गुणा भी 30, तो ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो बड़ी कौन सी होगी छोटी कौन सी होगी। लेकिन हमने देखा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही नहीं, क्योंकि अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे तो ये 2 से भाग होके 5/3 आएगा, तो ये हमारी सेम भिन्न आएगी, यानी कि हमारी गुणा कभी सेम नहीं होगी। क्योंकि गुणा सेम कब होगी, जब वो भिन्न भी सेम होगी, जब वो भिन्न बराबर होंगी तभी उसकी गुणा बराबर होगी। तो ये हमने कर ली हमारी एक शॉर्टकट ट्रिक। अब हम करते हैं भिन्न को दशमलव में बदलना, यानी कि अगर हमें कोई भी हमारा तरीका याद नहीं है तो हम उसको कैसे चेक करेंगे, उसको दशमलव में बदल के। कैसे, भिन्न को दशमलव में कैसे बदलेंगे, जैसे 1/4 है, इसका मतलब क्या है, हमें भाग करना है 1 को 4 से। सबसे पहले 0 पे जाएगा पॉइंट, यहाँ पे 0 उतरेगी तो 4 दूनी 8, कितना बचा 2, फिर हमने क्या उतारी 0, फिर कितने पे जाएगा 5 पे, 4 5 20। तो हमारा ये भिन्न किसके बराबर है 0.25, तो हमने इसको दशमलव में बदल लिया। अब जैसे हमें दे देता कि 2/5 में से और 3/5 में से बताओ बड़ी भिन्न कौन सी है। 3/5 में कुछ और लेते हैं, 3/4 ले लेते हैं। बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी भिन्न कौन सी है। डायरेक्ट गुणा से देख लो, 4 दूनी 8, 5 3 15, ये छोटी ये बड़ी है। लेकिन अगर आप दशमलव से देखें तो इसके दशमलव निकालो, 2 को भाग करना है 5 से, तो 0.0 तारी 4 पे गया, 5 का 20, ये कितना आया 0.4। ऐसे ही इसको करो, 3 को 4 से भाग करना 0.4 28, बचा 2, 4 5 20, तो ये कितना आया 0.75। तो ये 0.4 है, 0.75 बड़ा कौन सा है ये है,
तो ये भिन्न बड़ी, छोटा कौन सा ये है, तो ये भिन्न छोटी। अब ये देखा हमने जिसमें दो भिन्न थी, लेकिन हमारा क्वेश्चन दो भिन्न वाला नहीं आएगा, 4 5 6 ऐसे वाला आएगा। तो देखते हैं, अगर हमारे पास 4 भिन्न दे रखी है, जैसे 7/3, 9/4, 10/7 और 8/5। अब हमें इनमें से बतानी है बड़ी भिन्न कौन सी होगी और छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो पहले हम इन दो में पता कर लेते हैं, फिर इन दो में पता कर लेते हैं। अब इन दो में पता करने के लिए वही 8 पर गुणा करो, तो 7 चौक 28, 9 तिया 27 हो गया। इसमें 10 पंजो 50, 7 8 56 हो गया। बड़ी भिन्न कौन सी आई है, बड़ी भिन्न कौन सी आई है, यानी कि 7/3 आई बड़ी और 8/5 आई। अब इनमें से भी देखना है बड़ी कौन सी है, फिर से गुणा कर दो, 7 पंजू 35 हो गया, 8 तिया 24 हो गया। बड़ी कौन सी आई है, तो ये हो गई हमारी सबसे बड़ी। अब छोटी निकालने के लिए उनमें छोटी देखेंगे हम। देखो हमने क्या किया, 4 हमारे पास देखे थे, हमने दो दो को अलग निकाल लिया, देख लिया कि इन दो में बड़ी कौन सी है, इन दो में बड़ी कौन सी है, जो दोनों में बड़ी आई फिर उनमें देख लो सबसे बड़ी कौन सी है, तो ये हो गई हमारी सबसे बड़ी। ऐसे ही हम छोटी के लिए देखेंगे, इनमें छोटी कौन सी है, ये वाली, इसमें छोटी कौन सी है, ये वाली। अब इन दोनों में देखो छोटी कौन सी है हमारी, एक है 9/4, एक है 10/7, करो इनकी गुणा, 9 7 63, 10 चौका 40, तो ये आई हमारी छोटी। तो हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी ये वाली, ठीक है। अब हमने देख लिया हमारा ट्रिक से निकालना, हमने दशमलव में बदलना भी देख लिया। अब इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमें करना है भिन्न को जोड़ना घटाना वाला, लेकिन उससे पहले हम एक आधे और एग्जाम्पल करते हैं भिन्न बड़ी और छोटी वाले। जैसे हमें दे दिया 5/3, एक है 3/5, 5/8, एक है 8/5। इनमें से बतानी है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। हम देखिए इसमें हमें बतानी है सबसे छोटी, हमें बतानी है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो देखो पहले इन दोनों में देखो गुणा करके, 5 पंजो पंजो 25, 3 तिया 9, ये आ गई छोटी। इनमें 5 पंजो 25, 8 8 64, ये आ गई छोटी, यानी कि हमारी आई है छोटी 3/5 और 5/8। अब इनमें छोटी कौन सी है, गुणा कर लो, 8 तिया 24, 5 पंजो 25, तो ये हो गई हमारी सबसे छोटी भिन्न। इसमें सबसे बड़ी पूछता तो हमने देखा यहाँ पे बड़ी थी ये, यहाँ पे बड़ी थी ये, तो इन दोनों की गुणा करके निकालते हैं हम, जो आती 25 और 24, यानी कि ये वाली जाती है हमारी सबसे बड़ी, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है भिन्न को जोड़ना और घटाना, यानी कि हम कैसे हमारी भिन्न को जोड़ सकते हैं और उसको घटा सकते हैं। भिन्न को जोड़ना व घटाना, यानी कि जो फ्रैक्शंस हैं हमारी उनका मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन कैसे होगा। तो देखो कैसे होगा, अगर हमें दे रखी है एक 3/4, एक दे रखी है -5/6। अब इनको घटाना है, चलो पहले जोड़ने वाला कर लेते हैं, इनको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे। तो हम करेंगे जो नीचे वाले हैं हमारे हर है डिनोमिनेटर हैं, उनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, यानी कि जो हर है उनका एलसीएम लेंगे। तो 4 और 6 का एलसीएम कैसे लेंगे, पहले 2 पे जाएगा, 4 2 तिया 6, फिर 2 पे 1 3, फिर 3 पे 1 1, तो 2 दूनी 4 तिया 12 है हमारा एलसीएम। एलसीएम को अब यहाँ लिख दो। अब क्या करना है, हमें जो एलसीएम आया है उनकी फ्रैक्शन से गुणा कर दो। कैसे, जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम एलसीएम जो आया है 12, उसकी गुणा कर दो पहली फ्रैक्शन से, यानी कि 3/4 से, फिर जोड़ दो एलसीएम जो आया है 12, उसकी गुणा दूसरी फ्रैक्शन से, अगर तीसरी और है उसमें भी ऐसे करेंगे। अब इनको काटो, 4 तिया 12, 3 तिया 9, प्लस 6 दूनी 12, 2 पे कटा, 5 दूनी 10/12, तो 10 और 9 कितना आया, 19/12। ऐसे होगा हमारा भिन्न का एडिशन। अब अगर इसमें कंफ्यूजन होती है कि एलसीएम आ गया, उस एलसीएम किस भिन्न से गुणा करनी है, तो हम एक और तरीके से करते हैं। कैसे, हमने लिख दिया इसका एलसीएम 12 आया, हमें करना है जो हर है उसे भाग दे दो इसको, तो 12 को 4 से भाग देंगे, कितना बचेगा 3, और जो अंश है उसकी इस भागफल से गुणा कर दो। कैसे किया हमने,
जो नीचे था हर था उसको इससे भाग दो, 12 को 4 से भाग देंगे 3 आएगा हमारा भागफल, उसकी फिर इससे गुणा करो। ऐसे ही अगले में क्या करना है, 12 को 6 से भाग देंगे 2 से भागफल आएगा, तो 2 की गुणा करनी है 5 से। अब 3 की गुणा 9, 5 की और 2 की गुणा 10/12, फिर से कितना आएगा हमारा 19/12। तो ऐसे हम करेंगे हमारे भिन्न का जोड़। अगर यहीं पे हम करें इनका घटा के लिए कोई और एग्जांपल लेते हैं हम, 5/3 - 3/4 दे रखा है। फिर से वही सेम जो जोड़ में करा है, नीचे वाले हर का एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम लो, पहले 2 पे जाएगा तो ये 4 को भाग कर देगा, फिर से 2 पे, फिर 3 पे, तो 2 दूनी 4 तिया 12 आया हमारा एलसीएम। अब क्या करना है हमें, नीचे वाले से यानी कि हर से हमें इस अंश को भाग देना है, तो 12 को 3 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 4। अब ऊपर वाले अंश से इसकी गुणा कर दो, 4 की 5 से गुणा, माइनस 12 को भाग दो 4 से 3, फिर 3 की 3 से गुणा, तो 5 चौका 20 - 3 तिया 9/12, तो 20 में से 9 गया 11/12, ये आ गया हमारा आंसर। तो ऐसे हम भिन्न को जोड़ना व घटाना करेंगे। अगर हमारा हर सेम हो जाता है फिर तो हमें ऐसे निकालने की जरूरत ही नहीं है, जैसे 1/4 अगर है प्लस 5/4 है, फिर तो हमें वैसे होता तरीका यही कि एलसीएम निकालो, तो 4 और 4 का एलसीएम तो 4 ही आएगा, यानी कि डायरेक्ट हमने 4 लिख दिया और ऊपर वालों को जोड़ दो, 1 और 5 को जोड़ दो, तो कितना आएगा 6/4। अब ये सरलतम रूप नहीं है, इसको सरलतम रूप में तोड़ोगे तो इसको 2 से भाग करेंगे हम ऊपर और नीचे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3/2 आ गया हमारा, ठीक है। ऐसे ही माइनस में अगर यहाँ पे माइनस होता तो नीचे 4 ही आएगा, 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा -4/4, कट के कितना आएगा ये -1। अगर पता होगा जब बड़े का निशान माइनस है, इसका प्लस है तो माइनस होता है, निशान वही आता है जो बड़े के आगे होता है। तो हमने देख लिया भिन्न को जोड़ना व घटाना। भिन्न की गुणा करनी हो तो जैसे हमारे पास अगर वो भिन्न की गुणा में 2/3 है, इसकी गुणा करो 4/6 से, तो या तो ऊपर वालों की गुणा, नीचे वालों की गुणा कर लो, तो 4 दूनी 8, नीचे 6 तिया 18। लेकिन ये हमारा सरलतम रूप नहीं आया, इसको सरलतम रूप में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर से हमने देखा है 2 पे भाग जा रहा है, तो दोनों को 2 से भाग कर दो, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9 आया, अब ये भाग नहीं जा रहे, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या हम इसको पहले और मॉडिफाई कर सकते थे? हाँ कर सकते थे। हमें गुणा करनी थी 2/3 की 4/6 से, हमने देखा यहीं पे ये कट रहे हैं आपस में, 2 तिया 6 कट रहा है, तो यहाँ पे बचा 1। अब कर दो ऊपर वालों की गुणा, 1 की और 4 की 4, 3 तिया 9, फिर से हमें 4/9 आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम इनकी गुणा कर सकते हैं। ये 2 नंबर्स की थी, हमारी 3 नंबर्स की, 4 नंबर्स की भी हो सकती है, जैसे 4/3 गुणा 5/8 गुणा 6/2। अब या तो इनकी तीनों की पहले गुणा कर लो, फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो, या पहले ही इनको काट के फिर इनकी गुणा कर दो। जैसे जो कट रहा है उसको काट दो, ये कट रहा है 4 दूनी 8 और ये 2 तिया 6 में कट रहा है, तो यहाँ पे बच्चा 1 और 5 की गुणा 5, 5 की और 3 की गुणा 15, यहाँ पे 3 की और 1 की गुणा 1 और 3 दूनी 6। अब हमने देखा ये फिर से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये किस पे भाग जा रहे हैं, ये 2 पे नहीं जा रहे हैं, 3 पे जा रहे हैं दोनों, तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, हमारा आंसर आ गया 5/2। यहाँ पे इसको हम कैसे कर सकते थे, ये जो 3 बचा हुआ था ना, इसको काट के हम कर सकते थे, तो ऊपर बचता हमारा 5, नीचे बचता हमारा 2, तो 5/2 हमारा आंसर हो जाता। ये होती हमारी भिन्न की गुणा। अब हम करेंगे भिन्नों का अगर हमें भाग करना हो, जैसे 5/3 को हमें भाग करना है 6/10 से, या तो यहीं पे कर लेते हैं हम, हमें पता है जब हम भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये रकम क्या हो जाती है, पलट जाती है, तो हो जाएगी 10/6। अब ये कट रहे हैं आपस में, नहीं कट रहे तो इनकी गुणा कर दो, तो ये बन गया 10 पंजा 50, 6 तिया 18, यहाँ पे कट रहा था ये। चलो अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 2 से भाग करेंगे, जाएगा 25, ये आएगा 9, तो ये आ गया हमारा इसको भाग करने में, ठीक है।
तो ऐसे हमारा कुछ भी फ्रैक्शंस हमारी भाग में दे रखी हैं तो हम उसको गुणा का निशान लगा के रकम पलट के कर सकते हैं। जैसे कि अगर हो 7/4, इसको भाग करना है हमें 21/8 से। अब देखो 7/4 था, भाग को अगर गुणा करेंगे तो रकम पलट जाएगी, तो 8/21 हो जाएगा। अब कट रहे हैं क्या? हाँ, ये कट रहा है 2 पे, तो 7 की और 2 की गुणा, 7 भी कट रहा है, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो 1 की और 2 की गुणा कर दो 2, यहाँ पे 1 की और 3 की गुणा कर दो 3, तो 2/3 हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे हम भिन्न का भाग कर सकते हैं, भिन्न की गुणा कर सकते हैं, भिन्न को जोड़ सकते हैं और भिन्न को घटा भी सकते हैं। अब हमारा इसमें कॉन्सेप्ट बचता है, कॉन्सेप्ट इसके लगभग हमारे हो चुके हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे।